देखिए, आज मैं प्रयागराज के मेजा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में हूँ। जो है आज ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक है। और बैठक का कारण क्या है, हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या महासचिव है, इस जो है भारी घपला किया है। जो हेल्थ थे, कोरोना में वॉलंटियर्स थे, उनके साथ धोखा हुआ है। पैसे लिए लेकिन उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और वो हेल्थ वर्कर दर दर भटक रहे हैं। तो पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, आजमगढ़ से आते हैं, विनय प्रकाश भारती जी, उनसे हम बात करेंगे कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में। आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ उपस्थित प्रयागराज के धरती पे ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य गणों का स्वागत करते हैं। इसलिए कि यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज पहुँचने पे इन लोगों ने भव्य स्वागत किया है और अपनी बातों को रखा है इस मीटिंग का आयोजन के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी, राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार जी, उत्तर प्रदेश प्रभारी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर ये जो छलावा का काम आपके द्वारा किया जा रहा है, जो आप खुद स्वयं छदम ग्रुप के सरगना है और उत्तर प्रदेश के कम से कम 5 जनपदों में आपके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और वारंट जारी हैं और प्रदेश के भीतर किसी भी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं है। रोज नए आपके द्वारा संगठन में जिलाध्यक्ष और संयोजक और ब्लॉक पदाधिकारी आपके कलम से जारी हुआ करते हैं और पैसा लेकर के ये काम आपके द्वारा किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। और आगे की बात के लिए देखिए, हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप इस जो कृत्य हो रहा है वॉलंटियरों के साथ, क्या कहेंगे? बोलिए, हम थोड़ा सा बोलें। हम लखनऊ से चलकर आए हुए विनय भारती आजमगढ़ मंडल के हमारे प्रभारी और विनोद कुमार खत्री जी आगरा मंडल से चलकर आए हैं। ये हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। हम लोगों की समस्या सुनने के लिए लखनऊ से आए हैं। पहला तो हमारा है कि इनका हम लोग बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कम से कम 2004 से एक कार्यक्रम चल रहा है। 4 से चलने के बाद 16 में प्रकाशन में आया। 16 के बाद प्रकाशन में आने के बाद आज तक इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। आज सन 2025 चलने वाला है, चल रहा है और इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्रेंस किसी भी अधिकारी से न मिलकर केवल फर्जी आदेश एक कौन पाल सिंह है, अजीत पाल सिंह के पैड पर लिख करके मांग करते चले आए हैं। जब कोई कहीं से कुछ आवाज उठती है उस पदाधिकारी को वो तुरंत बाहर करके दूसरे नए पदाधिकारी का 1.5 लाख 2 लाख जो भी मिलता है इनको लेकर के तुरंत रख देते हैं। इससे डर से किसी भी 78 जिला के कोई भी जनपद का अध्यक्ष इनका विरोध नहीं करता कि हमारा कमिश्नर का पद चला जाएगा। और इन छात्रों, इन बच्चों का जो 10 महीने 15 महीने कोरोना में अब निःशुल्क सरकार के आदेशानुसार लगाए गए और सरकार के आदेशानुसार इनकी उपस्थिति भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से मंगाया गया, लेकिन न तो इनको आज तक कुछ मिला। पैसे की तो बात छोड़िए, इनको प्रशंसा पत्र भी नहीं मिला। उस समय विपरीत स्थिति में जब लोग डर के मारे घरों में रहा करते थे, कोई निकलता नहीं था, बच्चे अपनी जान की बाजी लगा करके चौराहे पर खड़े मिलते थे। अगर यदि इन बच्चों का कोई किसी की कुछ हो गए, अपनी घटना हो जाती थी, इनके बच्चे आज भूखों मरते। इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं रहता, न तो सुनने का कोई अधिकारी आज तक इस पर अमल किया गया। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी और मनोज कुमार जी आज तक मीडिया के सामने कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, न तो किसी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मिनिस्टर या डिप्टी सीएम किसी से भी कोई प्रकार की
हम लोगों की समस्या की बात नहीं किया। सबसे उगाही करके कि चंदा लेकर के हम ये चंदा ले रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम आप लोगों को नौकरी दिलाएंगे, इसमें हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन आज तक इन पर कोई विचार नहीं हुआ। वो गरीब बच्चे आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, सड़कों पर मारे मारे भटक रहे हैं। उनके बच्चे का ये हाल है कि न शिक्षा हो पा रही है, न पेट भर भोजन हो पा रहा है, और इसमें लगे लगे बच्चों का आज जो है इस कगार पर है। हमारा शासन से अनुरोध है कि कम से कम इन बच्चों का 13 जनपद में कोरोना के लिए ऑर्डर हुआ था। 13 जनपद में हमारे 11,000 बच्चे मात्र रहे, लेकिन इनको तब से सरकार ने पता नहीं कितने संविदा कर्मचारियों को रखा, लेकिन इन बच्चों ने जो जान की बाजी लगाकर सरकार के साथ सरकारी आदेशों का सहयोग किया, उनके बारे में आज तक नहीं सुना गया। तो हमारी एक आवाज है कि कम से कम इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, इनको रोटी का सवाल है, इनको किसी तरह चाहे संविदा में किसी न किसी तरह इनको एडजस्ट किया जाए। यही अनुरोध हमारा मुख्यमंत्री जी से, अब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी से यही है। आपका परिचय? हमारा परिचय है, मैं महेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट नेवढ़िया, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज से हूँ। तो देखिए हमारे साथ ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के विनोद कुमार अत्री जी हैं, संयोजक हैं ये आगरा मंडल के। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहें। आगरा मंडल तो हमारा ये संगठन है ऑल इंडिया हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी धनीराम सैनी जी और राष्ट्रीय महासचिव जी, इन दोनों ने मिलकर पहले से ही संगठन बनाए तब से और आज तक न तो कोई मीटिंग की है, न कोई लिखित में अपना कोई प्रूफ जारी किया है, और संगठन हमारा 2017 में खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया 2017 के बाद। उसके बाद में इन्होंने लोगों से पैसा ले लेकर ठगी का काम जारी कर रखा है। तब से उसके बाद इन्होंने फिर 2019 में कोरोना काल आया, तब इन्होंने कोरोना में सभी बच्चों को निःशुल्क लगवाने की महानिदेशक जी से ऑर्डर कराकर लोगों को 21 जिलों में कराया गया। लेकिन उन लोगों का जो पैसा आया था 5,66,00,000 रुपया, उसको इन्होंने अपने निजी खाते में मांगा। दूसरा पॉइंट, और सरकार ने इन्हें आपके चैनल के माध्यम से इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह बता देना चाहता हूं कि संगठन की जो कार्यप्रणाली है, अगर इनमें सुधार नहीं होता है और इन युवाओं के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ की नीयत लगातार अगर बनी रही तो आगामी अक्टूबर में हमारी बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री को इन सारे प्रूफ और रिकॉर्डों के साथ हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और सरकार अगर ज्ञान नहीं लेगी तो हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो देखिए ऑल इंडिया जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्कर एसोसिएशन ने आज देखिए धरने की बात कही है और लगातार कह रहे हैं अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखिए इस पर मनोज कुमार राष्ट्रीय महासचिव, धनीराम सैनी जी और प्रदेश के रामदयाल कश्यप
और रामदाल कश्यप जी का लड़का देवेंद्र और मनोज जी की पत्नी नेहा मिश्रा, इनके खातों में पैसा, और इन लोगों ने मिलकर सभी जिले वालों से अपने एजेंट बना रखे हैं, उनसे पैसा मंगवाते हैं और आप देते हैं उनको। और शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि जो क्या कार्रवाई हो? प्रशासन से हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और ब्रजेश पाठक जी से, कि इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त है और न इनका कोई कार्यालय है, तो उसको देखते हुए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके नाम वारंट हैं। और ये तुम्हारे प्रयागराज में एक लड़का नियुक्त किया है इन्होंने, इससे 1 लाख रुपया लिया किस लड़के का? इस लड़के से। अच्छा। और पिछले महीने में इसका ये प्रमाण जारी किया है। किस पोस्ट पे नियुक्ति हुई है इनकी? ये जिले लेवल पे। अच्छा, जिला लेवल का पदाधिकारी इनको बनाया है। ऐसे ही ये सहारनपुर का है दूसरे वाला, ऐसे ही इसे नियुक्त किया गया और पुराने वाले को हटा दिया गया बगैर कारण। के जो महासचिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं जी, जनता के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, वॉलंटियर के साथ, सभी के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। इनमें साथ में जिले के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन मेन ये 5-6 लोग हैं। मनोज कुमार, धनीराम सैनी, नेहा मिश्रा मनोज कुमार जी की पत्नी, रामदाल कश्यप, और तुम्हारा ये चरण यादव प्रदेश लेवल के हैं, और देवेंद्र कश्यप। ये आपका परिचय? मैं विनोद कुमार अत्रे, आगरा मंडल संयोजक,